नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। आज मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है लोक कला। आज मैंने लोक कला पर आधारित कुछ चित्र लिखे थे जिनमें लोक जीवन का चित्रण था। कला की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, पर सबसे स्पष्ट परिभाषा ये हो सकती है कि सीमित में असीमित को रखना ही कला है। लोक कला की कई शैलियों के चित्र मैंने आज देखे हैं, पर सबसे श्रेष्ठ चित्र महाराष्ट्रीयन कलाकार अनिल के मुझे लगे। चित्र की पृष्ठभूमि गोबर के लेप लगाकर बनाई गई थी। रेखाएं चावल के पानी से बनाई गई थी। इन चित्रों में किसी उत्सव का चित्रण था। लोग दिन में उत्सव मना रहे थे। लोग आग के चारों ओर नाच रहे थे। आग के ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। इसी तरह अन्य चित्रों में भी मैंने कई नई बातें देखी। इन चित्रों की पहली विशेषता है सादगी। इन चित्रों में इतनी सादगी थी कि चित्र बिल्कुल साधारण से लग रहे थे, पर चित्र की अभिव्यक्ति कुछ बहुत ही उच्च कोटि की लग रही थी। दूसरी बात, इन चित्रों में लोक जीवन का चित्रण था। लोक जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। जहाँ परिश्रम होता है वहाँ सौंदर्य होता है। जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ आनंद होता है। तीसरी बात जो मैंने देखी कि शास्त्रीय घेरेबंदी से मुक्त रचनाक्रम। कलाकार किसी जड़ सिद्धांत से नहीं बंधे हुए थे। हालांकि भारतीय लोक कला में जड़ता आ गई है, पर जब लोक कला का आरंभ हुआ था तब उसमें जड़ता नहीं थी। कलाकार उन्मुक्त रूप से अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। कला का इतिहास जानने से हमें कई लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है, कलाकार को ये ज्ञान हो जाता है किस तरह के कला प्रयोग भूतकाल में हो चुके हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि कलाकार अपने रचनाक्रम का विश्लेषण कर सकता है। इसी तरह वह अन्य कलाकारों के रचनाक्रम का भी विश्लेषण कर सकता है। लेकिन जो कलाकार कला का इतिहास नहीं जानते हैं वो भी सफल कलाकार बन सकते हैं। जो कलाकार शास्त्रीय घेरेबंदी से मुक्त होकर रचनाक्रम करते हैं उनकी रचना में कुछ खास बातें आ जाती हैं, जैसे सरलता, स्वच्छता, मधुरता, उच्च भावना और स्पष्टता। इस तरह से लोक कला में मैंने कई बातें सीखी। श्रेष्ठ कला व्यक्ति और समाज को श्रेष्ठ बनाती है। कला विहीन समाज परम जानवरों का समाज बन जाता है। श्रेष्ठ कलाकार जिस भी चीज़ को अपनी कलात्मक चेतना के अनुसार परिवर्तित करता है तो वह चीज़ असाधारण बन जाती है। कलाकार का हाथ लगते ही रंग नहीं रहता, कागज नहीं रहता, कागज नहीं रहता, कैनवास नहीं रहता, पत्थर नहीं रहता, बल्कि एक अमर रचना में बदल जाता है और एक अनमोल रचना में बदल जाता है। कलाकार एक ऐसी चेतना से युक्त होता है जो मनुष्य में श्रेष्ठतम गुणों का प्रसार करती है। ये लेख मैंने तब लिखा था जब मैं बेंगलोर में गया था। वहाँ पे मैंने एक चित्रकला परिषद की कला दीर्घा में बहुत सारे चित्रों को देखा था और उन चित्रों को देखकर मैंने ये लेख लिखा था। इस घटना को बहुत ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से आज तक बहुत सा समय बीत चुका है, पर कला तो कभी मरती नहीं है, वो तो अमर होती है। वैसे हमारे देश में और विश्व में बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जो अमर हो चुके हैं और उनकी कलाकृति मनुष्य की चेतना को हमेशा विकसित करती रहेगी और श्रेष्ठ मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और भारत और विश्व का कल्याण करते रहेंगे। यही कला का संदेश है और यही कलाकार का भी संदेश होता है। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं,
इसी में ही सबका विकास है, इसी में ही सबकी भलाई है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।